बेरोजगारी का आलम यह है कि एक नौजवान ने सुसाइड कर लिया। जेई के इम्तिहान को क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये मामला वादी कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है। हालिया ही जेई का इम्तिहान क्वालिफाई ना करने की वजह से एक नौजवान डिप्रेशन में था और जिसके बाद उस नौजवान ने घर पे ही सुसाइड कर लिया। अपने घर में ही एक कमरे में खुद को फांसी लगा दी। हालांकि ये खबर कई सारे न्यूज चैनल्स की हेडलाइन है और कई सारे न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर कही गई है और हमें भी ये ज़राए से खबर मिली है। ये बड़ा दर्दनाक वाकया है और ये वाकया वादी कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से है। अब इस नौजवान ने ये सुसाइड इसलिए किया क्योंकि ये मामला इस वजह से पेश आया है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि हालिया ही जेई का एग्ज़ाम जो है वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाया था। हालांकि इस नौजवान के कई सारे रिश्तेदार जो हैं उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे जो हैं वो बातें कही गई हैं जिसकी वजह से ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी गई है और ये मामला वादी कश्मीर का है। नाज़रीन किराम, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है। ये नौजवान कहीं एक लंबे अरसे से अपने इम्तिहानात के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन हालिया ही जो जेई का एग्जामिनेशन का था उस दौरान में ये क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसके बाद ये पाया गया कि पुछाल एरिया ऑफ साउथ कश्मीर पुलवामा के अंदर इस 28 साल नौजवान को इसके घर के एक कमरे में जो है वो वहाँ पे फांसी लगाया हुआ पाया गया, जिसके बाद अफराद खाना ने इसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा पहुँचाया और जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये अपनी जान खो बैठा है, यानी कि दम तोड़ बैठा है। उसके बाद ये भी मालूम चला कि इसने हालिया ही क्वालिफाई नहीं किया जेई का इम्तिहान, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में था। इस मामले में जो वो प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं U/S 174 CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आप देखिए बेरोजगारी का आलम क्या है कि नौजवान एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस वजह से खुद को सुसाइड कर दिया। और ये सुसाइड का मामला जब पेश आया इसके बाद कई सारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ा सवाल भी खड़ा किया है और कई सारे हमारे भाई जो हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनका ये मुतालबा भी है कि जनाब इस तरीके के वाक़यात जब भी पेश आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में इतनी बढ़ चुकी है कि अब जब रोज़गार नहीं मिल पा रहा है नौजवानों को और वो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो नौजवान सुसाइड करने की नौबत पे आए हुए हैं। और इसी तरीके से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक नौजवान ने जो है वो सुसाइड किया, खुद को ही फांसी लगा दी अपने कमरे में। और बाद में जब घर वालों ने उसे उस हालत में देखा और जब हॉस्पिटल पहुंचाया तो हॉस्पिटल पहुंचाते ही डॉक्टर्स ने कहा कि ये दम तोड़ बैठा है। अब आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है। इस खबर को सबसे पहले शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि ये खबर जो है ये सब लोगों तक पहुंचे और इस खबर से ये सब लोगों को मालूम चले कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे नौजवानों की ये जिंदगियां जो हैं वो अब उनके हाथों से निकल रही हैं। बेरोजगारी है, बेरोजगारी का आलम बहुत है। यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 10 वैकेंसीज मिलती हैं, 10 पोस्टें आती हैं, 10,000 नौजवान अप्लाई करता है और उन 10 पोस्टों के लिए जब 10,000 नौजवान अप्लाई कर बैठता है तो बाकी जो नौजवान है वो इस बेरोजगारी की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से अपनी जान दे देते हैं। और जैसे कि पुलवामा के अंदर भी ये बड़ा दर्दनाक वाकया पेश आया। अब आप देखिए कितने बड़े दुख की बात है कि नौकरी ना मिलने की वजह से, एग्जाम क्वालिफाई ना करने की वजह से एक नौजवान ने खुद को फांसी लगा दी, सुसाइड कर लिया कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाजरीन किराम, ये दुख और अफसोस की बात है कि सरकार के अंदर अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो नौजवान इसी तरीके से सुसाइड कर करके अपनी जानें खो बैठेंगे। और ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि एक नौजवान ने इम्तिहान में दिन रात मेहनत की, दिन रात लिख पढ़कर इस इम्तिहान को क्वालिफाई करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की, लेकिन बिल आखिर एग्जाम ना क्वालिफाई करने की वजह से वो नौजवान इस दुनिया में नहीं रहा, अपनी जान खो बैठा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ रहा है, वैकेंसीज नहीं मिल पा रही हैं और कई सारे नौजवान आए साल मुख्तलिफ कॉलेजेस से डिग्रियां हासिल करके पास आउट हो रहे हैं। JKSSB की रिक्रूटमेंट्स रुकी हुई हैं और इन रिक्रूटमेंट्स के रुकने की वजह से, इम्तिहान टाइम पे ना कंडक्ट होने की वजह से, स्कैम्स की वजह से नौजवान इस तरीके से आज डिप्रेशन और एंजाइटी में है कि नौजवानों को सिर्फ अब एक ही चीज दिखती है कि हम खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर दें। हमारी इन डिग्रीज का कोई फायदा नहीं है, हमारी इस तालीम का कोई फायदा नहीं है, हमारी इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अगरचे
بات سکیم سے ہی ہوگی, بات کرپشن پہ ہی ہوگی, تو پھر کیوں اتنی زیادہ ڈگریاں حاصل کرنا, دن رات محنت کر کے اس امتحان کے لیے پریپیئر کرنا. یہ بھی ایک نوجوان جس نے کوالیفائی کرنا تھا JEE کا امتحان, اور کوالیفائی نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ وقتی طور دم توڑ بیٹھا. اس نوجوان نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لیا. خواتین و حضرات, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ اگرچہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ چیزیں غلط سماج میں ہیں, تو آپ نے جو ہے وہ یہ بات صاف الفاظوں میں کہنی ہے کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ سوسائڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمت مرد تو مدد خدا. یار گرتے بھی وہی ہیں جن میں ہمت اٹھتی اٹھنے کی. گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں. ہمت رکھ کے کام لینا چاہیے. گرنا اٹھنا یہ زندگی کا ایک پڑاؤ ہے. کبھی انسان یہاں پہ ہے تو کبھی یہاں پہ ہے. کبھی بھی جو ہے نا وہ لو فیل مت کرے اپنی لائف میں. ہمیشہ خود کو کانفیڈنس دیں, ہمیشہ اپنے کانفیڈنس لیول کو بلڈ کریں, اور آپ اپنے کانفیڈنس کو بڑھاوا دیں. اگر آپ کے اندر طاقت ہے, مضبوطی ہے, کانفیڈنس ہے, تو آپ الحمدللہ وہ کر سکتے ہیں کہ جو کوئی نہیں کر سکتا ہے. کمزور نہ محسوس کریں خود کو. یہ سوسائڈ کرنا, اپنے آپ کو پھانسی لگا دینا, زندگی اتنی جو ہے وہ آسان نہیں ہے جینا, بہت مشکل ہے. یہ ایک مشکل سا پڑاؤ ہے جس کو فیس کرنا ہے. لیکن ہمت مرد تو مدد خدا. آپ لوگوں کو صرف اپنے کام کو اپنی عبادت کی طرح کرنا چاہیے. حالانکہ میرے جو باس ہیں وہ مجھے ایک ہی بات بڑی اچھی سمجھاتے ہیں ہمیشہ, کہ اپنے کام کو اپنی عبادت کی طرح کرو. اور وہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ کام کو عبادت کی طرح اگر آپ کرو گے نا, تو یقین مانو کہ آپ کے کام میں کبھی بھی جو ہے وہ کوتاہی نہیں آ سکتی ہے, اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. کام کو عبادت کی طرح کرو. اس لیے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, محنت کریں, آپ کو اس کا ضرور ایک نہ ایک دن پھل ملے گا زندگی میں. لیکن دیکھیے یہ نوجوان اب اس دنیا میں نہیں رہا, اس دنیا فانی سے چل بیٹھا ہے. سوسائڈ کیا, پھانسی لگائی, موت ہو گئی. افراد خانہ غم میں ہے, تکلیف میں ہے, درد میں ہے. نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں, ہمارے پاس بھی ایک خبر آئی. یہ خبر کرنے کا صرف مقصد اتنا تھا کہ یار ان امپلائمنٹ کتنی ہے, بے روزگاری کتنی ہے. دیکھیے سرکار کہتی ہے روزگار دے رہے ہیں, بے روزگاری کتنی ہے. بے روزگاری کی وجہ سے اگر یہ موتیں ہو رہی ہیں تو بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے. پھر تو ہینڈس اپ ہے ہم سب لوگوں کے, اس لیے کہ ہم کبھی بھی انصاف کے لیے آواز نہیں بلند کر پائے. شاید اسی لیے یہ حالات آج اس ہماری جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے اندر ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں, آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں.